दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। विजय थलपति, जो कि तमिल सिनेमा के एक प्रमुख और सबसे प्रिय अभिनेता हैं, एक छोटे से कलाकार से लेकर बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बनने तक का था। उनका जीवन और करियर प्रेरणा से भरा हुआ है, जिसमें संघर्ष, मेहनत और संकल्प की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की गई है। उनके करियर की यात्रा न केवल फिल्म इंडस्ट्री के भीतर बल्कि भारतीय सिनेमा की दुनिया में भी महत्वपूर्ण रही है। विजय थलपति का प्रारंभिक जीवन। विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका असली नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर था और वे एक तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता चंद्रशेखर के बेटे थे। विजय की मां शांति भी एक अभिनेता थीं और यह परिवार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। हालांकि विजय का पालन पोषण चेन्नई में हुआ था और वे एक साधारण परिवार से थे, जहां उनका जीवन बहुत ही सामान्य था। विजय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई के एक प्रसिद्ध स्कूल से प्राप्त की थी। उनके बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और वे हमेशा से ही अपने परिवार के साथ फिल्म सेट्स पर जाते थे। उनकी यह रुचि अभिनय के प्रति बहुत गहरी थी और यही कारण था कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। विजय का करियर की शुरुआत। विजय का फिल्मी करियर 1984 में एक बाल कलाकार के रूप में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म थी नालाइया थीरपु 1992, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही थी, लेकिन विजय की अभिनय क्षमता ने निर्माता निर्देशकों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाए, लेकिन उनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने राजविन परवाइले 1995 जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका अदा की। विजय ने धीरे धीरे अपनी अभिनय शैली को निखारा और दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय अभिनेता बन गए। वे एक साधारण युवक से लेकर एक रोमांटिक और एक्शन नायक के रूप में उभरे। विजय का सफलता की ओर बढ़ना। विजय का सफलता की ओर बढ़ना। विजय का करियर तब और भी चमका जब उन्होंने 1996 में पूव उन्नाकगा फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म तमिलनाडु में बड़ी हिट साबित हुई और इसके बाद विजय का नाम फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गया। इसके बाद उन्होंने लव टुडे 1977, कुशी 2000, घिल्ली 2004 और थुप्पाक्की 2012 जैसी हिट फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। गिली 2004 की सफलता ने विजय को एक्शन फिल्मों के नायक के रूप में स्थापित किया और फिल्म ने उन्हें एक सशक्त युवा दर्शक वर्ग दिया। इसके बाद आई थुप्पाक्की 2012, जिसमें विजय ने एक सैन्य अधिकारी की भूमिका अदा की, जिसने उन्हें एक नायक के रूप में और भी प्रतिष्ठित किया। विजय की सफलता का कारण उनकी फिल्मों का विविधता होना था। उन्होंने रोमांटिक ड्रामा से लेकर एक्शन, थ्रिलर और फैमिली ड्रामा तक हर प्रकार की फिल्मों में काम किया। विजय का पारिवारिक जीवन। विजय की शादी 1999 में साशा से हुई थी, जो एक पारिवारिक और साधारण जीवन जीने वाली महिला थीं। उनकी पत्नी भी फिल्मों में काम करती थीं, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। विजय और साशा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। विजय अपनी पारिवारिक जीवन को हमेशा ही निजी रखने की कोशिश करते हैं और मीडिया से अपनी पारिवारिक जिंदगी को दूर रखते हैं। विजय का सामाजिक योगदान। विजय केवल एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और समाज सेवी भी हैं।
उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। वे शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न चैरिटी कार्यों में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कई बार विभिन्न अस्पतालों और स्कूलों के लिए दान दिया है और उन्होंने कई अनाथालयों और अस्पतालों का दौरा भी किया है। इसके अलावा विजय का एक बड़ा योगदान फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा है। वे इंडस्ट्री के कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं और उनकी फिल्में न केवल तमिल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। विजय की फिल्में समाज में बदलाव लाने का माध्यम बनी हैं और उन्होंने अपने किरदारों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को उजागर किया है। विजय की फिल्में और उनके अभिनय के विभिन्न रूप विजय का करियर एक अभिनेता के रूप में बहुत ही शानदार रहा है। उनकी फिल्में न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय हुईं। उनके अभिनय में एक विशेष प्रकार की ईमानदारी और गहराई होती है, जो दर्शकों को उनसे जोड़ने में मदद करती है। वे एक्शन फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्होंने रोमांटिक और कॉमिक ड्रामा में भी अपनी अभिनय क्षमता का प्रमाण दिया है। विजय की फिल्मों में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का अच्छा मिश्रण होता है। वे हमेशा ही अपने किरदारों में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को एक नया अनुभव देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा विजय का संवाद अदायगी का तरीका भी बहुत खास है, जो उनकी फिल्मों में जान डालता है। विजय और उनकी फिल्म इंडस्ट्री के प्रति प्रतिबद्धता। विजय ने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री से खुद को अलग नहीं किया। वे इंडस्ट्री के हर पहलू को समझते हैं और इसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। वे हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी फिल्में दर्शकों के दिलों में जगह बनाएं और समाज में सकारात्मक संदेश दें। उनका मानना है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने दर्शकों को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और प्रेरणा भी दे। विजय के करियर का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका अपने दर्शकों के साथ संबंध है। उनके फैंस उन्हें केवल एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। विजय अपने फैंस के प्रति हमेशा आभारी रहते हैं और वे हमेशा अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। विजय का राजनीति में संभावित भविष्य तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति का गहरा संबंध रहा है। कई फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। विजय के नाम के साथ भी राजनीति में प्रवेश की चर्चा अक्सर होती रहती है। हालांकि विजय ने अब तक इस विषय पर खुलकर बात नहीं की है, लेकिन उनके फैंस और मीडिया उनके राजनीति में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विजय की लोकप्रियता, उनके सामाजिक योगदान और उनके फैंस का समर्थन उन्हें राजनीति में सफल बना सकते हैं। यदि विजय राजनीति में कदम रखते हैं, तो वे अपनी फिल्मों की तरह ही जनता के लिए एक सशक्त नेता साबित हो सकते हैं। विजय थलपति का सफर एक अभिनेता से लेकर एक युवा आइकन बनने तक का था। उनका जीवन और करियर मेहनत, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से न केवल तमिल फिल्म इंडस्ट्री को आकार दिया, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में भी अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई। विजय का सामाजिक योगदान और उनके फैंस के प्रति उनकी जिम्मेदारी उन्हें एक सम्मानित अभिनेता बनाती है। उनका करियर अभी भी जारी है और आने वाले समय में वे और भी अधिक सफलता हासिल करेंगे। विजय थलापति की राजनीति में संभावना। विजय थलापति ने सिनेमा में कई हिट फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। उनकी फिल्मों में नायक की छवि और सामाजिक मुद्दों पर उनकी समझ ने उन्हें जनप्रिय बना दिया है।
यही कारण है कि समय समय पर उनके राजनीति में शामिल होने की चर्चा होती रहती है। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों का राजनीति से गहरा रिश्ता रहा है। कमल हासन, रजनीकांत, एम जी रामचंद्रन, एमजीआर, जयललिता जैसे बड़े नेता फिल्म इंडस्ट्री से आए थे और राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। विजय थलपति की छवि भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बन चुकी है जो आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं और उनका समाज में योगदान भी अधिक है। विजय की फिल्मों में जो सामाजिक संदेश और नायकत्व की भावना दिखाई जाती है, वह उन्हें जनता के बीच एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित कर सकती है। उनकी राजनीति में संभावनाएं इसलिए अधिक हैं क्योंकि वे युवा पीढ़ी के आइकॉन हैं और उनके फैंस में काफी उत्साह है। तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का संबंध तमिलनाडु में फिल्म उद्योग और राजनीति का गहरा रिश्ता रहा है। शुरुआत से ही यह देखा गया है कि फिल्मी सितारे राजनीति में आए हैं और बड़े पदों पर काबिज हुए हैं। 20वीं सदी के मध्य में एम जी रामचंद्रन, एमजीआर और जयललिता जैसी प्रमुख हस्तियों ने राजनीति में कदम रखा था और उनका प्रभाव तमिलनाडु की राजनीति पर बहुत गहरा पड़ा था। इसके बाद से फिल्मी सितारों का राजनीति में आना एक सामान्य सी बात बन गई। यह परंपरा आज भी जारी है और अभिनेता रजनीकांत और कमल हासन जैसे लोग राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। इन नेताओं ने अपनी फिल्मों के माध्यम से जो छवि बनाई थी, वह राजनीतिक मैदान में भी काम आई। विजय थलपति को भी इस परंपरा में एक संभावित सदस्य के रूप में देखा जाता है। विजय थलपति का सामाजिक योगदान। विजय थलपति ने अपनी फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्यों में भी काफी योगदान दिया है। वह विभिन्न चैरिटी और सामाजिक कारणों में सक्रिय रहते हैं। उनका मानना है कि एक अभिनेता के रूप में उन्हें अपनी स्थिति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक और नेता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो राजनीति में कदम रखने के बाद भी जनता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना सकता है। विजय के कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद की है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में काम किया है। ऐसे में उनकी यह छवि उन्हें राजनीति में एक प्रभावी नेता बनाने के लिए तैयार कर सकती है। विजय का नेतृत्व और दर्शकों पर प्रभाव। विजय की फिल्मों में हमेशा से सामाजिक मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भ्रष्टाचार, गरीबी, शिक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की है। उनका यह कार्य कलात्मक रूप से दर्शकों को आकर्षित करने के अलावा उन्हें समाज के प्रति जागरूक भी करता है। यह भी देखा गया है कि विजय के फैंस उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में देख सकते हैं। उनकी फिल्मों में दिखाए गए नायकत्व के गुण और उनकी व्यक्तिगत छवि उन्हें एक प्रभावी राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। राजनीति में विजय की भूमिका। विजय का राजनीति में आना उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। उनकी लोकप्रियता और छवि के कारण वह राज्य की राजनीति में एक नई दिशा और ऊर्जा ला सकते हैं। उन्हें एक युवा और गतिशील नेता के रूप में देखा जा सकता है, जो बदलाव की ओर कदम बढ़ा सकता है। हालांकि विजय की राजनीति में प्रवेश को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में पहले से ही कई बड़े नेता और पार्टियां मौजूद हैं, जिनमें डीएमके, एआईएडीएमके जैसे दल शामिल हैं। विजय को इन दलों के साथ तालमेल बनाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा राजनीति में सफलता के लिए एक मजबूत पार्टी संरचना और संगठन की आवश्यकता होती है, जो विजय के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। विजय के राजनीति में आने के लाभ और नुकसान। लाभ। युवा समर्थन। विजय की युवा पीढ़ी में मजबूत पकड़ है और उनका राजनीति में आना
युवा वोटरों को आकर्षित कर सकता है। सामाजिक मुद्दों पर ध्यान। विजय अपनी फिल्मों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और यह राजनीति में भी उनकी प्राथमिकता हो सकती है। लोकप्रियता और छवि। विजय की लोकप्रियता और उनके व्यक्तिगत गुण उन्हें एक प्रभावी नेता बना सकते हैं। विजय थलपति तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और समाज के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों को समझने वाले अभिनेता ने समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट की है। उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनआईटी को लेकर तमिलनाडु में चल रही बहस। विजय ने एनआईटी परीक्षा के कारण छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव और इसके राज्य के शैक्षिक ढांचे पर प्रभाव को उजागर किया है। इस लेख में हम विजय थलपति की नीट परीक्षा पर राय, इसके पीछे की राजनीति, छात्रों पर इसका प्रभाव और विजय की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नल्लहड़, नीट का परिचय और तमिलनाडु में विवाद। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनआईटी भारत में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवश्यक होती है। यह परीक्षा केंद्रीय स्तर पर आयोजित होती है और इसका उद्देश्य मेडिकल शिक्षा में योग्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हालांकि तमिलनाडु जैसे राज्यों में नीट के खिलाफ गहरी असहमति रही है। यहां के कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का मानना है कि यह परीक्षा ग्रामीण छात्रों और राज्य बोर्ड के छात्रों के साथ भेदभाव करती है। उनकी दृष्टि में यह शहरी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को प्राथमिकता देती है, जिससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को नुकसान होता है। नीट ई पर दृष्टिकोण। विजय थलपति का नीट के खिलाफ आवाज उठाना इस बात का प्रतीक है कि वे समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। विजय ने कई मौकों पर इस परीक्षा को हटाने के लिए अपनी राय प्रकट की है कि नीट परीक्षा के कारण छात्रों पर भारी मानसिक दबाव पड़ता है। तमिलनाडु में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छात्रों ने परीक्षा में असफल होने के डर से आत्महत्या कर ली। विजय ने इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या बताया है और कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना और सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें दबाव में लाना। कोडुडू समानता और अवसर का सवाल। विजय ने यह भी तर्क दिया है कि नीट जैसी परीक्षाएं शहरी और संपन्न वर्ग के छात्रों को अधिक लाभ देती है, क्योंकि वे महंगे कोचिंग संस्थानों का खर्च उठा सकते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। उन्होंने इस परीक्षा को असमानता बढ़ाने वाला बताया है और इसके खिलाफ एक स्थायी समाधान की मांग की है। तमिलनाडु में अधिकतर छात्र राज्य बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं, जिसकी पाठ्यक्रम संरचना नीट की तैयारी के लिए अनुकूल नहीं है। विजय ने इस मुद्दे को भी उठाया है और कहा है कि यह परीक्षा उन छात्रों के लिए अनुचित है जो राज्य बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। सानकई, तमिलनाडु में नीट का विरोध और विजय की भूमिका। तमिलनाडु में नीट का विरोध राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच एक प्रमुख मुद्दा रहा है। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी प्रमुख पार्टियां भी नीट को हटाने की मांग करती रही हैं। विजय थलपति का इसमें शामिल होना इस आंदोलन को और अधिक समर्थन और मान्यता प्रदान करता है। अरबाहा, विजय के प्रशंसकों का समर्थन। विजय के लाखों प्रशंसक, जिन्हें प्यार से थलपति सेना कहा जाता है, उनके हर कदम का समर्थन करते हैं। जब विजय ने नीट के खिलाफ अपनी राय प्रकट की, तो उनके प्रशंसकों ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर भी उठाया। नीट के खिलाफ फिल्मों में संदेश। विजय ने अपनी फिल्मों के माध्यम से भी सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, उनकी फिल्म सरकार 10 साल में उन्होंने जनता के अधिकारों
और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया। इस प्रकार विजय न केवल अपने भाषणों बल्कि अपने कला के माध्यम से भी समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। डाउनमाल, तमिलनाडु में नीट का प्रभाव। डालो ग्रामीण छात्रों पर प्रभाव। तमिलनाडु में नीट के कारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को सबसे अधिक नुकसान होता है। राज्य के कई छात्र जो पहले राज्य बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाते थे, अब नीट के कारण पीछे रह जाते हैं। बारंधोस क्वांट, आर्थिक असमानता। नीट की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान और अन्य संसाधन आवश्यक हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए संभव नहीं होते। इससे सामाजिक असमानता और बढ़ती है। विजय ने इसे कई बार अपने भाषणों में उजागर किया है। अरब छात्रों की आत्महत्या के मामले। तमिलनाडु में नीट के कारण छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के कई मामले सामने आए हैं। विजय ने इन घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया और सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। अनबिलाड कांड, विजय का समाधान और दृष्टिकोण। विजय का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को ऐसा होना चाहिए जो छात्रों को उनके सपने पूरे करने का अवसर दे, न कि उनके रास्ते में बाधा बने। उन्होंने निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित किए हैं। 1. राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं। विजय का मानना है कि प्रत्येक राज्य को अपने स्तर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार होना चाहिए। 2. राज्य बोर्ड को मजबूत करना। उन्होंने कहा है कि राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम को भी केंद्रीय बोर्ड के स्तर पर लाने की आवश्यकता है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। 3. मनोवैज्ञानिक समर्थन। विजय ने यह भी सुझाव दिया है कि छात्रों को मानसिक दबाव से बचाने के लिए परामर्श और समर्थन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।